नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में वर्ल्ड माउंटेन का एक टॉपिक है जो कि एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहता है और जो बच्चे एनसीईआरटी बेस पे पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। होता क्या है कि ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो हमें समझ नहीं आता। खास करके माउंटेन हो गया, वर्ल्ड का रिवर हो गया, वर्ल्ड का डेजर्ट हो गया, वर्ल्ड का लेक हो गया, या वर्ल्ड का ग्रासलैंड हो गया, घास का मैदान। ये सब जो है हमारे ज्योग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण रखता है। जैसे ज्योग्राफी का हम पार्ट की बात करें तो भूगोल का अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय माना जाता है और भूगोल को पढ़ना इतना आसान भी नहीं जितना हम समझते हैं, क्योंकि पृथ्वी को ही समझना हमें है। तो पृथ्वी को समझने के लिए पहले आपको पृथ्वी तक जाना हो पड़ेगा ना, जमीनी से चीज़ों को समझनी पड़ेगी। पहले आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हो, इंडियन ज्योग्राफी में मैप के थ्रू आप इंडियन लोकेशन पढ़ते हो, फिर इंडिया के रिवर, माउंटेन रेंज या उसके पासेस पढ़ते हो, लेक पढ़ते हो, कल्चर वहाँ का पढ़ते हो, सब कुछ पढ़ते हो। इसी प्रकार से वर्ल्ड का ही पढ़ते हो। तो माउंटेन ऐसा क्या है कि माउंटेन ज्यादातर हम देखते हैं तो आपके एशियन कॉन्टिनेंट पे देखने को मिलेगा। जितने ही बड़े बड़े माउंटेन है वो एशियन कॉन्टिनेंट मतलब एशिया महादेश में ही हमें देखने को मिलता है। लाइक हिमालय रेंज की बात करें या माउंट एवरेस्ट की बात करें, या आप जो तिब्बत का बात करो, तिब्बत का प्लेट्यू कह लो, ठीक, या यूराल पर्वत कह लो, ठीक, या आप हिंदू कुश पर्वत कह लो, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये सारे जो अपने जो है आपके माउंटेन है। और ये वर्ल्ड लेवल में काफी ज्यादा फेमस है माउंटेन। लेकिन दुनिया में और भी कई जगह है जहाँ पे माउंटेन हमें देखने को मिलता है। अगर माउंटेन को छोड़ भी दे तो यूपीएससी लेवल पर क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ माउंटेन होते हैं खड़े पहाड़ वाले, कुछ होते हैं आपके थोड़े चपटे से होंगे, थोड़े नीचे से होंगे, लेकिन लंबाई मुझसे ज्यादा होती है। लाइक आप एंडीज पर्वत को पढ़ते हो, दुनिया का सबसे लंबा पर्वतमाला है, 6000 किलोमीटर लंबी पर्वतमाला है। हिमालय पर्वत की मैक्सिमम लंबाई कितनी है? हिमालय पर्वत की मैक्सिमम लंबाई 2500 किलोमीटर मैक्सिमम लंबाई है। हाइट में ज्यादा है लेकिन लंबाई इसकी बहुत कम है। लेकिन वही एंडीज पर्वत की बात करें तो कई सारे देशों में फैला हुआ है। पूरा साउथ अमेरिका एंडीज पर्वत से बना हुआ है। चाहे आप चिली देश ले लो, अर्जेंटीना ले लो, मैक्सिको ले लो, ये सब आपका ब्राजील का थोड़ा बहुत हिस्सा ले लो, वो सब एंडीज पर्वत से बना हुआ है। एंडीज ले लो, एकांका गुआ ले लो, माउंट एल्बर्ट ले लो, या आप एंडीज ले लो। तो ये सब कहाँ पे? अमेरिका में कंटेंट में। तो ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है कि माउंटेन को समझना और किस प्रकार से इसको हम ज्यादा बेहतर रूप से समझते हैं। ठीक, तो सिंपल था। पहले हम एक बार अपने वर्ल्ड मैप को देख करके इसको समझने का प्रयास करेंगे, फिर मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ कहाँ पे कौन कौन से माउंटेन। हिमालय तो आपने पढ़ी रखा है, हम उसको देख लेंगे। हिमालय पर्वत भारत में ही है, थोड़ा बहुत इसका पाकिस्तान ज्यादा है इसका। ये रहा हिमालय रेंज, ठीक है। हिमालय, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई कितनी है पता है आपको? 8848, लगभग आने वाले टाइम 50 मीटर हो जाएगा। 8848 मीटर। समुद्र तल से जितने भी आपके माउंटेन देख रहे हो वो समुद्र लेवल से, सी लेवल से 7700 मीटर ऊंचा होता है, ठीक है। समुद्र लेवल की बात करें तो क्वेश्चन आता है कि बात समुद्र लेवल से जितने माउंटेन हो कितना ऊंचा है? 7700 के हाइट पे है। ज्यादा लिखेगा मैंने एक जीरो ज्यादा है, एक जीरो जीवन मत बोलिएगा। 7000 समुद्र लेवल से ऊपर। माउंट एवरेस्ट चाहिए 8848, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला में माउंट एवरेस्ट को देखा जाता है।
और ये कहाँ पे है? भारत में ही है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? माउंट एवरेस्ट आपका हिमालय में। माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं है, बल्कि कहाँ पे? हिमालय में। नेपाल में, हिमालय के नेपाल में। तो हिमालय के भी कई सारे रेंज आपने देखने को मिला, K1, K2, K3, K4, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये सारे जो है इसके हिमालय के ही अलग अलग रेंज होते हैं। हिमालय की कुल लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है, इतना ही इसका लेंथ है, इससे ज्यादा लेंथ नहीं है। हिमालय में आकर के एक और पर्वत इधर से नीचे, उसका नाम होता है हिंदुकुश पर्वत। पाकिस्तान, पाकिस्तान में एक पर्वतमाला, इसका नाम है हिंदुकुश पर्वत। ठीक है, हिंदुकुश पर्वत पाकिस्तान में। सर आपने ज्यादा पढ़ जाएगा, ठीक। पाकिस्तान में हिंदुकुश पर्वत जो कहाँ मिलता है आपको? तो हिमालय में आकर के चल सकता है। चाइना का एक पर्वत है, नाम किसी को पता है? बताओ। चाइना का पर्वत है जो यही मिलता है। वही मिलता है। जर्मनी, कुरुल सांड पर्वत है ना, कुरुल सांड, और एक और है, दो पर्वत है, ठीक। यांगसान ऐसे ही है। तो ये पर्वत चाइना से है, यांगसान, कुरुल सांड, ठीक है। ये पर्वत आपका कहाँ मिलता है? हिमालय से। और जहां इस तीनों का मर्जिंग होता है, जहां पे ये मिलता है, उस जगह का नाम है पामीर का पठार, जिसे हम कहते हैं तिब्बत का पठार, जिसे दुनिया का छत कहते हैं, रूफ कहते हैं, ठीक है। दुनिया का छत इसे कहते हैं पामीर का पठार, अर्थात तिब्बत के पठार में। यह तीन पर्वत आकर के एकाएक मिलने का प्रयास है। इसी के बाद आगे हम देखते हैं, ये रहा आपका पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट। और ये रहा आपका पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? महाबलेश्वर। क्या है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। चोटी क्या होता है? जब भी आप माउंटेन पढ़ोगे तो माउंटेन की रेंज जो है ऐसे चलती है, और इसमें जो सबसे हाइट का हो गया उसे कहेंगे हाईएस्ट पीक। तो ये हो गया आपका क्या? हाईएस्ट पीक इन माउंटेन। तो आपको क्या है आपका यहाँ पे? महेंद्रगिरी, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। और पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये तो हो गया आपका हिमालय, और इनके हमारे जो पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, इसके मैंने आपको बता दिया। विंध्याचल रेंज भी है, इंडिया में ही है। सतपुड़ा का भी है। अरावली हिल्स जो है दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट हिल्स है, ओल्डेस्ट हिमालय रेंज है आपका माउंटेन का। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पुराना पर्वत आपका अरावली है, जो राजस्थान में, गुजरात में, और दिल्ली और हरियाणा में फैला हुआ है। अरावली, अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत माउंटेन अरावली है, ठीक है। अब आते हैं एडिनीज को देखते हैं। एडिनीज, एंडीज, एंडीज पर्वत जो है आपका पूरा यहाँ से फैला हुआ है। इसको मैं दूसरे मैप से आपको दिखाता हूँ, समझने में बेटर होगा। ये रहा एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत, दिख रहा है आप लोगों को? एंडीज सबसे ज्यादा अर्जेंटीना और चिली देश में फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 6,961 मीटर लंबी है। 6,961 किलोमीटर है, मीटर से किलोमीटर, किलोमीटर।
6,961 किलोमीटर। ये हाइट है। एंडीज पर्वतमाला दुनिया की सबसे लंबा पर्वतमाला है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसे कहते हैं एकांकागुआ। यहाँ देखो लिखा हुआ है एंडीज पर्वत और इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? एकांकागुआ। एकांकागुआ इसकी हाईएस्ट चोटी कितनी ऊंची है? 6,961 मीटर। एंडीज पर्वतमाला की ऊंचाई कितनी है? 6,961 मीटर, जबकि दुनिया का सबसे लंबा पर्वत कहा जाता है, लेकिन ऊंचाई उतनी हाईएस्ट इसकी नहीं है। कई सारे देशों में फैला हुआ है, लाइक अर्जेंटीना, चिली, पेरू, ब्राजील का थोड़ा हिस्सा है, उसमें थोड़ा ही भाग है, ज्यादा नहीं है, मैक्सिको, इन सब देशों में ये फैला हुआ है। ठीक, तो एंडीज हो गया दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला। एकांकागुआ इसकी हाईएस्ट चोटी, लिख रहे हो? इसके बाद आते हैं रॉकी पर्वत। साउथ नॉर्थ अमेरिका में रॉकी पर्वत है। रॉकी पर्वत कहाँ पे है? दक्षिण नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में रॉकी माउंटेन। अब रॉकी माउंटेन की सबसे हाईएस्ट चोटी क्या है? माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट जो है रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची पर्वतमाला चोटी है, माउंट एल्बर्ट, जिसकी कुल ऊंचाई 4,401 किलोमीटर। माउंट एल्बर्ट की कुल ऊंचाई 4,401 मीटर ऊंचाई है। ठीक, इसके बाद नॉर्थ अमेरिका में एक पर्वत आ रहा है जिसका नाम है एप्लेशियन पर्वत। एप्लेशियन पर्वत या अल्पेशियन बोलते हैं, अल्पेशियन या अल्पेशियन। ठीक है, अल्पेशियन पर्वत। ठीक, इसका चोटी तो ऊंचा नहीं पूछा गया आज तक, फिर भी आप याद करने, आप लिखा हुआ है माउंट मिचेल। माउंट मिचेल जो है एल्पेशियन पर्वत की सबसे हाईएस्ट पीक है और 2,037 मीटर ऊंची है। अमेरिका में, ये नॉर्थ अमेरिका का एक और देश है, उसमें है एल्पेशियन माउंटेन। दुनिया का सबसे लंबा पर्वतमाला एंडीज। दुनिया की सबसे हाईएस्ट चोटी ऊंची माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर है, 49 हो चुका है, क्योंकि हर एक साल जो है 1 मीटर ये खिसकता हुआ। फिर दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में, हिमालय रेंज का है। और एंडीज साउथ अमेरिका, इतना आपको ध्यान रखना है। रॉकी पर्वतमाला कहाँ पे है? अमेरिका में। एल्पेशियन पर्वतमाला अमेरिका में। कौन अमेरिका? नॉर्थ अमेरिका में। ठीक, रॉकी पर्वतमाला जो है इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट एल्बर्ट है। और एल्पेशियन का माउंट मिचेल है। मिचेल, एक क्रिकेटर का नाम मिचेल है ना, एक मिचेल है, कहाँ का है ना, कहाँ का है? माउंट मिचेल। इसके बाद आते हैं यूरोप। अमेरिका भी हो गया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका हो गया। अब आते हैं यूरोप में। यूरोप में एक देख लो आप, एक ही है मेन, अल्पस पर्वत। अल्पस, अल्पस माउंटेन है। माउंट ब्लैंक, माउंट ब्लैंक, माउंट ब्लैंक मतलब खालिस्तान। ठीक, अल्पस पर्वत जो है यूरोप का ही एक बहुत बड़ा पर्वत है और इसका जो हाईएस्ट पीक है, क्या नाम उसका? माउंट ब्लैंक है। ठीक, इसके अलावा आपका है स्कैंडिनेवियाई कंट्री। स्कैंडिनेवियाई माउंटेन आपका कहाँ पे है? आपका इधर वाला हिस्सा डेनमार्क का है, डेनमार्क साइड में। ठीक है, डेनमार्क, स्कैंडिनेवियाई, स्कैंडिनेवियाई ऐसे नाम है इसका। ठीक है, और इसका हाईएस्ट जो आती है डेनमार्क में आता है। स्कैंडिनेवियाई कंट्री में आपका डेनमार्क हो गया और जो यहाँ का कंट्री आपका नीदरलैंड हो गया, तो सारी इसमें कंट्री में आते हैं। ठीक है, तो स्कैंडिनेवियाई कंट्री में माउंटेन आपका स्कैंडिनेवियाई माउंटेन, और कंट्री भी है उसी कंट्री पाया जाता है, और ये माउंटेन भी है। एक और आपका काला ब्लैक फॉरेस्ट जंगल है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है जर्मनी में। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है आपका जर्मनी में, यूरोप का ये हिस्सा है। ठीक है, जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। कहाँ पे है? जर्मनी, यूरोप में। अल्पस हो गया।
अल्पस देख लिया, स्कैंडिनेविया देख लिया और ब्लैक फॉरेस्ट देख लिया, ठीक, यूरोप में ही है। इसके बाद हमारा आता है एटलस। एटलस कहाँ पे? अफ्रीका में, अफ्रीका में, ठीक है। एटलस पर्वत आपका अफ्रीका में है। इसके अलावा अफ्रीका में एक और है जो एटलस की हाईएस्ट पीक है, उसका नाम है माउंट टुबल, टोबल, टुबोकल बोलते हैं, ठीक है, माउंट टुबोकल। अफ्रीका में दो पर्वतमाला मेन है, एक आपका हो गया अल्पस नहीं, एटलस, एटलस, एटलस। अल्पस तो यूरोप में है, एटलस, अल्पस अलग है, एटलस। एटलस जो है अफ्रीका में है, माउंट टोबल के जो है इसका ऊंचाई है, और ये है आपका डेक्कन वर्ल्ड। डेक्कन वर्ल्ड साउथ अमेरिका कंट्री है, साउथ अफ्रीका, सॉरी, साउथ अफ्रीका में पाया जाता है डेक्कन वर्ल्ड। और डेक्कन वर्ल्ड का जो है सबसे ऊंची चोटी है, अलग ही नाम है, छोड़ो, ठीक। तो सिंपल सा डेक्कन वर्ल्ड कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। और भी यहाँ पे है माउंटेन, लेकिन उतना में नहीं पड़ना, मेन में पड़ना। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, माउंट कोशिकोजोगो, कोशिकोजोगो, पता नहीं कैसे नाम है, अलग ही नाम है। तो ऐसे ऐसे नाम को तो चाइना में नहीं पढ़ पाएगा। कोशिकोजोगो, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपका कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ भाग पूरा बरस्तर है, दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट और सबसे कम देश, 30 देश ही इसमें है, 30 कंट्री है। इसके अलावा हिमालय पढ़ लिया, अल्टाई पढ़ लो, अल्टाई आपका बेलुका मंगोलिया पड़ता है आपका अल्टाई। और यूराल्स आपका यूरोप और रशिया के, एशिया के बॉर्डर पे है, यूराल पर्वत रशिया में पाया जाता है आपका यूराल, माउंट नरोंगिया, ठीक है। ये आपका यूराल जो एशिया और यूरोप के बीच में है, यूराल पर्वत, ठीक है। यूराल कहाँ पे? एशिया और यूरोप के बीच में। तो ये तो हो गया माउंटेन। अब क्वेश्चन ऐसे बनता है यहाँ से कि दुनिया का सबसे ऊंची पर्वतमाला, ऊंची पर्वतमाला माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली हिल्स, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया, डेक्कन फॉर्म साउथ अफ्रीका, एंडीज साउथ अमेरिका, रॉकी पर्वत नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अल्पेशियन नॉर्थ अमेरिका, अल्पस यूरोप, स्कैंडिनेवियाई यूरोप के अंदर, यूरोप के अंदर आता है, यूराल यूरोप और एशिया दोनों में, हिंदू कुश पाकिस्तान, हिमालय इंडिया पाकिस्तान, थोड़े बहुत नेपाल, वेस्टर्न घाट इंडिया, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट इंडिया, ठीक। इसके बाद आपका एटलस। ये सारे पर्वतमाला जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में कहीं से आ सकता है, तो आपके एशिया में पूछेगा नहीं, तो सिंपल से एक ही बात है भैया, दुनिया का सब, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वत, एंडीज क्या है, पीक क्या है? एकांका हुआ। फिर रॉकी की ऊंची चोटी माउंट रॉकी, रॉकी पर्वत माउंट एल्बर्ट, ठीक है। तो ऐसे पूछ देगा आपसे, तो आराम से इसको कवर कर लोगे। या पूछ देगा अल्पस पर्वत कहाँ पे है? अल्पस यूरोप, यूरोप में, अल्पस यूरोप में, ठीक। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है? जर्मनी, जर्मनी में है। स्कैंडिनेवियाई डेनमार्क साइड में है, यूरोप के अंदर ही आता है। ये सब चीजें आपको थोड़े बहुत समझने पड़ेंगे, आराम से आप आ जाएगा। एटलस किस देश में आता है? एटलस माउंटेन अफ्रीका में किस देश? अफ्रीका तो माउंटेन हो गया ना। अब मैं आपको एक बार मार्क कर रहा हूँ, आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ पे कौन माउंटेन है। नंबर 1 बताओ, इस माउंटेन का नाम एंडीज, क्या नाम है? एंडीज, ठीक है। ये माउंटेन रॉकी, ये माउंटेन अल्पेशियन, ये माउंटेन अल्पस, ये रहा छोटे में, क्या नाम है? स्कैंडिनेवियाई। अब देखो स्कैंडिनेवियाई कंट्री है,
स्कैंडिनेवियाई कंट्री में स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, ये सारे कंट्री क्या है, स्कैंडिनेवियाई कंट्री है। ठीक, स्कैंडिनेवियाई कंट्री को एक माउंटेन भी है, तो यूरोप में ही पड़ता है वो। तो सिंपल सा पहले नंबर पे क्या दिया मैंने, एंडीज, एंडीज पर्वत फर्स्ट। सेकंड नंबर पे रॉकी, थर्ड नंबर पे अल्पेशियन, तीसरा अल्पस, फोर्थ नंबर पे, 5 नंबर पे ब्लैक फॉरेस्ट, स्कैंडिनेविया के माउंटेन, सिक्स्थ पे ये रहा मोरक्को, मोरक्को में आपका पाया था, अल्जीरिया और मोरक्को में पाया था आपका एटलस, सेवेंथ। ठीक है, मोरक्को और अल्जीरिया 7 नंबर पे एटलस है। ये रहा आपका साउथ अफ्रीका, क्या नाम है, ड्रैगनबर्ग, ड्रैगनबर्ग जो आपका है 8वें नंबर पे। ये रहा आपका 9वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये रहा हिमालय, 10 नंबर पे माउंटेन इसकी ऊंची, माउंट एवरेस्ट। ये रहा वेस्टर्न घाट, और ये रहा आपका ईस्टर्न घाट, और ये रहा आपका अरावली, यहाँ रहा आपका उसी ऊपर विंध्याचल, नीचे आपका सतपुड़ा रेंज इंडिया में। ये रहा आपका हिंदू कुश पर्वत, और चाइना में कौन कौन से, तीन श्यांग, त्यांगशांग बोलते हो उसको, त्यांगशांग या तिंगशांग बोल दो, ठीक है। कहाँ पे, चाइना में, जहाँ ये तीनों हिमालय, तिंगशांग और त्यांगशांग और हिमालय और हिंदू कुश जहाँ मिलता है, उस जगह को बड़ा में बनाता है आपका पामीर का पठार, दुनिया का छत कहते हैं, तो यह तिब्बत कहते हैं मतलब से, ठीक है। इसके अलावा जुराल पर्वत एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है, यही है ना। और ज्यादा आपके हाईवे, तो ये सारे माउंटेन आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे, दिमाग से अपना हो जाएगा, ठीक है। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, धन्यवाद।